फोरहेड पे रिंकल्स होते हैं, लकीरें बन जाती हैं। रुचिका जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। इसको घुमाएंगे इस तरीके से करेंगे। अब आंखों को टकटक करेंगे, हाथों की मुद्रा बना लेंगे, सामने रखेंगे, साइड में ले जाएंगे, गर्दन हमारी एक ही जगह रहेगी, ऊपर ले जाएंगे, लैपटॉप ले जाएंगे, सिर्फ हमारी गर्दन एक ही जगह रहेगी, ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट चलेगा। लेफ्ट डाउन, रिलैक्स। अब ये क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड ले जाएंगे। समय की कमी की वजह से मैं कम कर रही हूँ। जितना फोकस करेंगे हम इसको ज़्यादा रोकेंगे। 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो आप देखना कितना फायदा होगा, आंखों की सारी समस्याएं दूर जाएंगी। राइट अप, राइट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो हम अपनी जीभ को निकालेंगे, गोल बनाएंगे और शीतकारी करेंगे, शीतली करेंगे, सॉरी, मुंह से हवा भरेंगे, नाक से निकालेंगे। तो इसके द्वारा हमारा स्किन की जितनी प्रॉब्लम होती है वो सारी सही होती है। हमारे चेहरे पर एकदम से शाइनिंग आ जाती है। जिसके डार्क सर्कल होते हैं, पिंपल्स होते हैं, एक्ने की समस्या होती है, वो सारी सॉल्व हो जाती है। तो आप इसको करेंगे, और गर्मियों में तो वैसे ही इसको ज़्यादा करी जाएगी। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम बैठेंगे वज्रासन में। ये खाना खाने के बाद जरूर करना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट बैठना चाहिए, क्योंकि आजकल खाने की वजह से ही हमारे को परेशानी चल रही है। सारी बीमारियां हैं, ये हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, शुगर की बीमारी, और भी सारी समस्याएं हैं जो सारी ओनली खाने से ही हो रही है। हमारा खान पीन, रहन सहन, सोना उठना बैठना सब हमारा चेंज हुआ पड़ा है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ पड़ा है। बाजार का सामान खा रहे हैं, डिब्बाबंद सामान खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। तो आपको ये ये मतलब आसन लगाना जरूरी है। 10-15 मिनट का लगाएं। आप शुरू में नहीं लगा सकते तो आप इसकी मात्रा कम कर दें, फिर ऐसा ऐसा मात्रा बढ़ा दें। अब इसको हाथ को अंदर करेंगे सिंह गर्जना। शेर जो है, शेरों की गर्जना करेंगे। शेरनियाँ हैं हमारे पास ज़्यादा, तो शेरनियाँ गर्जना करेंगे। तो चलिए करते हैं। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। जो सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे। ये मेरा पूरा पैकेज कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैं डेली कराती हूँ। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं, समय देखते हैं, समय क्या हो रहा है, समय की डिमांड क्या है। चलिए पहले आज हम हास्य करा देते हैं आपको, थोड़ा सा हास्य कराते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको आज पानी भरवाती हूँ, क्योंकि रोज आप मोटर चलाते हैं, पानी भरते हैं, तो आज मैं मोटर से पानी नहीं भरवाऊंगी। तो चलिए हंसते हंसते चाहते हैं हम कुएं पे पानी भर के लाते हैं। चलिए पानी को भर भर के रख देते हैं। सिर्फ पहले भी काम तैयार करवा रही हूँ, मेहनत करवाऊंगी अभी आपसे। आज झाड़ू पोछे वाली भी नहीं बुलाऊंगी मैं, आपके कपड़े भी आपसे धुलवाऊंगी, खाना भी आपसे, आटा भी पिसवाऊंगी आपसे। तो चलिए चक्की चलाते हुए मेन काम कराऊंगी, सिर्फ करा के मैं चली जाऊंगी, बाद में आप समेटते रहना, तब मठा भिलवाएंगे। आप तो इतने में थक गए। चलिए मैं भी झूठ मूठ का पसीना पोंछ लेती हूँ आपके साथ। पसीना पोंछ लिया, अब मेरे को तो प्यास भी लग गई भैया, इतनी दूर से कुएं से पानी भर के लाए। तो चलिए मठा पी लेते हैं। ये
चलिए एक गिलास और पी लेते हैं, क्या पता मंजू जी इतना सारा काम कराएगी, अभी तो कपड़े भी धुलवाएगी, झाड़ू पोछा भी करवाएगी। तो चलिए एक गिलास और पी लेते हैं, चलो मार लेते हैं, मैं भी मार लेती हूँ आपके साथ। चलिए ये चलिए मक्खन भी कर लिया है मैंने, आटा भी पीस लिया, आटा भी हो गया। तो पहले झाड़ू पोछा करेंगे, चलो झाड़ू पोछा कर लेते हैं, घर सफाई रहेगी ना। चलिए झाड़ते हुए बड़बड़ करते हुए जाले दिख रहे हैं, जाले हटाते हुए, काम वाली बिल्कुल बेकार काम करती है। अरे पलंग के नीचे से झाड़ते हुए चलिए अब हम पोछा लगवा लेते हैं आपसे, पोछा मारते हुए, पोछा मारते हुए, चलिए पोछा मारेंगे पोछा निचोड़ते हुए सफाई कर लेते हैं। पहले सफाई करने के बाद ही सारा काम निपटा के एक बार फ्रेश होके ही जब हम अंदर घुसेंगे किचन में। चलिए अब कपड़े भी धो लेते हैं, चलिए घुसते हैं, साबुन लगाएंगे रगड़ते हुए नलका खोलते हैं, कपड़े को खंगालते हुए नीचे ओढ़ते हुए चलिए अब सुखाने भी जाते हैं, बाल्टी में भर लेते हैं फटकारेंगे सुखाते हुए चिटक नहीं लगाते हुए चलिए सब्जी वाला भी आ गया, आवाज आ रही है बाहर से, सब्जी ले लेते हैं, सब्जी ले ली। अब चलिए हम गैस खोल देते हैं, एक तरफ तैयार चढ़ाएंगे, साथ में अभी आटा तो गूंदा ही नहीं है, चलिए एक साथ कर लेंगे ना। कढ़ाई चढ़ा देते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, तेल डालते हुए उधर पानी में सब्जी को धोते हुए कटिंग करते हुए छोका लगाते हुए अब आटा तो हमने पीस ही लिया था, साथ में सब्जी छुक रही है, अब हम आटा भी गूंद लेते हैं। आटा गूंदते हुए आटा गूंदते हुए 2-4 बर्तन भी हो गए, क्योंकि आज तो मेरे सारी काम वाली को छुट्टी कर दिया, बर्तन भी आपको मांजना है। इधर सब्जी बन रही है, आटा गूंद चुका है, चलो बर्तन मांजते हुए नलका खोल के धोते हुए अरे भैया मंजू जी ने तो इतना काम करा दिया है, घर के लोग तो मीठा भी मांगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन मेहनत ही सही। चलिए अब हम लड्डू बनाते हुए जलेबी भी बना लेते हैं रोटी चिपकते हुए अब क्या हो गया, ये सब काम करा दिया, अब आपको थोड़ा चिढ़ा भी लेते हैं, जीभ दिखाते हुए अंगूठा दिखाते हुए साथ के साथ माफी मांगते हुए, आप लोगों को जीभ दिखाई मैंने उसके लिए चलिए काली माता की हंसी हनुमान जी वाली हंसी राम भगवान की हंसी। चलिए ये भी हमने हंस लिया। अब हम क्या करते हैं, और मैंने आपसे मेहनत करी है, अब हम इतने सारे अच्छे दोस्त बन गए, अब आप लोगों का मन कर रहा है, अब हम सब जने एक जगह मिलते हैं। रुचिका जी रुचिका जी शोभा जी संगीता जी चलिए हम भगवान जी को नमस्कार करते हुए नीचे साइड में इधर साइड में चांद बंद कर लीजिए, बहुत बंद हंस रहे हो आप, फिर एक बार और हंसेंगे चलिए हास्य हमने खत्म कर दिया यहीं पर। चलिए अब हम चलते हैं, समय देखते हैं क्या हो रहा है। 7:21 हो गया, प्राणायाम को थोड़ी कम मात्रा दी जाएगी। हमारी भस्त्रिका कर लेते हैं, आज कम कम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। ऊपर चेंज 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम।
लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम करते हैं कपालभाति। समय की कमी की वजह से थोड़ा करेंगे 100 टाइम की करेंगे कपालभाति। एक मिनट की करिए क्योंकि समय की कमी है इस वजह से। अब हम इसके बाद करते हैं बाह्य प्राणायाम। भस्त्रिका कर ली हमने, कपालभाति कर ली। इसके बाद करें कपालभाति खाली पेट करी जाती है, आपको मालूम ही है। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगे, पीरियड वाले नहीं करेंगे, जिसका किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधर बंध लगाएंगे, जिसे महाबंध भी कहते हैं, त्रिबंध भी कहते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, अपने एनएस पार्ट को ऊपर लेंगे और नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। खोलते वक्त पहले जलंधर बंद, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लेंगे, मूल बंद के द्वारा हमारे यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और गुप्तांगों की सारी समस्याएं और हमारे जो हमारी यूट्रस में से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, शिस्ट की समस्या होती है, वो भी सोल्व होती है। और इसे हम खाली पेट करते हैं, तो इसलिए मैं आपको अस्वनी मुद्रा बताती हूँ, जो कि आप हर वक्त कर सकते हैं। ये सारा काम वो भी करेगी अस्वनी मुद्रा में। तो चलिए अब अग्निसार करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अस्वनी, ये जो मैंने अग्निसार कराया ये प्राणायाम नहीं है, ये सहायक क्रिया है जो इसके बाद करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि हमारे सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। हम अग्निसार क्रिया के द्वारा अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज करते हैं, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, हमारी गैस की समस्या सोल्व होती है। अब इसके बाद करते हैं उज्जयी। उज्जयी लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, गले से करेंगे संकोचन। जलंधर बंद लगाएंगे, सर्वाइकल वाला ना लगाएं, और बीपी वाले किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएं। सांस छोड़ेंगे, जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। समय की कमी की वजह से एक एक बार कर रहे हैं। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। अब इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाएं नासिका से सांस लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इस क्रिया को करेंगे मानसिक काउंटिंग के साथ, 60 की काउंटिंग में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, करेंगे भ्रामरी। हाँ, ये अनुलोम विलोम आप जब मर्जी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, चेयर पर लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, बेड पर लेट कर कर सकते हो, चेयर पर बैठ कर सकते हो, बातें करते करते कर सकते हो, आप तो जब मर्जी कर सकते हो। ये प्राणायामों में इतना फायदा है कि ये एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो आप प्राणायाम का सहारा लें, सारे मर्ज इसी से दूर हो जाते हैं। क्योंकि इसके द्वारा हमारी सारे संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, हमारे ब्लड में मतलब
ब्लड का फ्लो है ना, जो हमारा स्लो होता है, ब्लॉकेज होती है वो सही हो जाती है, सिस्ट की समस्या दूर होती है, डेड स्किन हट जाती है, हमारे चेहरे पर ग्लो हो जाता है, और भी जितनी बीमारियां होती हैं, टीबी, कैंसर, वो सारी समस्याएं तक इसके द्वारा सोल्व होती है। तो चलिए हम बराबरी करते हैं। आंखों को बंद रखें। मैं आपको एक मुद्रा का ज्ञान कराऊंगी, लास्ट में आप जाइएगा नहीं। करते हैं उद्गीत। देव शांति अंतरिक्षी शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषि दया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। अपने परमपिता परमात्मा को नमस्कार करेंगे, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है और जीने के लिए नया एक दिन और दिया है, इसलिए भी नमस्कार करेंगे। उन्होंने हमारा समय का सदुपयोग करते हुए हमें ही माध्यम बनाकर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों के साथ मिलकर अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी शरीर को स्वस्थ करा रहे हैं। उसके लिए उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम। तो चलिए मैं अब आपको सारा हो गया है। अब मैं आपको एक मुद्रा बताती हूँ, पृथ्वी मुद्रा। एक मुद्रा डेली कराया करूँगी मैं, जो मुद्रा मैं अभी सुबह भी दोपहर के सेशन में भी मैंने एक भ्रामरी और उद्गीत हम थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, तो उसका भी मैंने आई आँखों का तो कराती हूँ, पहले आँखों की एक्सरसाइज कराती हूँ उसमें, फिर आँखों के त्राटक कराती हूँ, कैंडल त्राटक कराती हूँ कैंडल जलाकर। उसके बाद मैं भ्रामरी और उद्गीत थोड़ा सा अच्छा लेती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा हमारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, और आधा सिर दर्द होता है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं वो दूर होती है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा कराती हूँ, 40 मिनट का सेशन होता है, तो ये सब कराती हूँ मैं। और उसके बाद लास्ट में मैं एक वो क्या नाम है मुद्रा बताने लगी हूँ। तो ये चीज़ों के लिए आपको आना है, लास्ट में मुद्रा होती है, तो आप आएँ और आप उसका बेनिफिट उठाएं। ये हमारी मिडल फिंगर और ये हमारा थंब, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व। तो ये होती है आकाश मुद्रा। कमर गर्दन करेंगे सीधी, इसको लगाएंगे हम अपने इस तरीके से यहाँ पर, तो ये आकाश मुद्रा हो गई है। सॉरी, हाँ आकाश मुद्रा हो गई, मेरा हाथ दूसरा गलत लग गया था इधर। आकाश मुद्रा हो गई है। इसके द्वारा हमारा क्या होता है, जो हमारे सुनने की जितनी भी जो हमारी परेशानी है, कान से रिलेटेड जितने सारे विकार होते हैं वो दूर होते हैं। जैसे जिन लोगों को कम सुनाई देता है, कान में साए साए की आवाज़, कान में मैल जमा होना, कान में पस होना, और भी बहुत सारे समस्त रोग होते हैं कान के, वो दूर होते हैं। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसमें काम आती है। जिनको थायराइड होता है उसमें काम आती है। जिनको कफ होता है, कफ की समस्या होती है, वो दूर होती है। और हमारे बोन्स मजबूत होते हैं, हमारे को कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी होती है, हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन होता है, हमारी ऊर्जा जो कम हो गई है उसे भी बढ़ाती है, और हमारे अंदर नेगेटिविटीज की विचार आने लग जाते हैं, नकारात्मक सोच आती है, उसे वो हटाती है, सकारात्मक सोच का मतलब उत्सर्जन करती है। और साथ में हमारे को गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी सही करती है, और जमाई आती, उबासी आती, सब कुछ हर वक्त करते रहते हैं, उसकी समस्याओं से हम जूझ रहे होते हैं वो भी दूर करती है। और इसको जिनको वात रोग है, वात रोग वाले इसको नहीं करेंगे, वात की समस्या है जिसको, वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसे खाली पेट किया जाता है, करेंगे तो फायदा होता है। और इसको सुबह शाम करें, 40 से 45 मिनट तक इसको करना होता है, एक साथ से कोई नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट पहले कर लिया, इस तरीके से करके पूरे दिन में 45 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, आप अपना काउंटिंग रखें तो उसको करेंगे। साथ में हमारे जिनको जोड़ों में दर्द है, तो इस मुद्रा को, हमारे आकाश मुद्रा को पृथ्वी मुद्रा, देखो पृथ्वी मुद्रा होती है,
रिंग फिंगर और अंगूठा। एक हाथ से बनाएंगे आकाश मुद्रा, एक हाथ से बनाएंगे सूर्य मुद्रा। इसको लगाएंगे तो जोड़ों का जो दर्द है वो गायब हो जाता है। इसका भी आपको मैंने बता ही दिया है। तो इसका 45 मिनट अपने हिसाब से करना है। और बार बार बता रही हूँ सावधानियाँ क्या है। इसकी सावधानियाँ ये है कि आपका अगर ये परेशानी दूर होगी तो आपको छोड़ देनी है, कंटिन्यू रखना नहीं है, क्योंकि फिर वो चीज़ सही हो जाएगी तो वो जो हमारा जितना ज़्यादा बढ़ गया है और घट जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी समस्या सोल्व हो जाती तो आपको इसको बंद कर देना है। खाली पेट सीधा बैठकर तो आप इसका अभ्यास करें जिसको ये परेशानी है। और दोबारा से एक बार और रिपीट कर रही हूँ, बात की परेशानी जिसको है तो वो इसको ना करें। बस इतना ही है। अब हम आपस में आपको नमस्ते, चलिए भारत माता की जय कर लेते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। चलिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए राधे राधे। शोभा जी आप कुछ बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रही है। राम राम जी, राम राम जी। चलिए धन्यवाद। हाँ जी, देखो ये हमारी मिडल फिंगर है, ये बड़ी वाली उंगली, और ये हमारी सूर्य अग्नि तत्व है अंगूठा। इन दोनों को मिलाना है इस तरीके से। दिख गई? नहीं नहीं, ये मिडल फिंगर, लिटल नहीं, मिडल सबसे बड़ी उंगली हमारी हाथ की। ये एक एक मुद्रा कराऊंगी। क्यों कराऊंगी एक एक मुद्रा? क्योंकि सारी करा दूंगी तो आप भूल जाते हो। पहले मैं सारी कराती जाती थी तो आपको अभी तक याद ही नहीं हुई है। तो अंगूठा और ये बड़ी उंगली दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाती है आकाश मुद्रा। ठीक है, इसको 45 मिनट, 30 से 45 मिनट तक मतलब करना है। पर एक सांस कोई नहीं बैठ पाएगा, एक सांस से कोई नहीं बैठेगा 45 मिनट। तो आपको क्या करना है, 15-15 मिनट का गैप कर ले। 15 मिनट आप कर लिया, 15 मिनट दोपहर में कर लिया, 15 मिनट शाम को कर लिए। ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया। इस तरीके से आप काउंटिंग लिख लीजिएगा। तो 45 मिनट दिन में कर लेना, ठीक है ना। और बैठ कर ही करना है। अगर वात की प्रॉब्लम है वात की प्रॉब्लम है आपको तो ये ध्यान रखना है, वात वाले लोगों को, वात का बनता है जिनको, तो वो इसको ना करें। तो चलिए ठीक है। दोपहर में मैं 11 बजे का जो सेशन है उसमें भी मैं कराने लगी हूँ। मैंने शुरू उसमें 11 बजे वाले में सबसे पहले होता है आंखों की एक्सरसाइज। क्योंकि अभी हम यहाँ तो हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी कराते हैं, तो वहाँ प्रॉपर तरीके से होती है, आराम आराम से होती है, सांसों के साथ होती है। फिर उसके बाद कराती है आंखों का ट्रट कैंडल जलाकर, या आपके पास दिया है तो देसी घी का दिया जलाएं। उसके बाद में भ्रामरी और उद्भिद को भी अच्छे से ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी पावर है। आपका जो माइग्रेन की समस्या है वो दूर हो जाएगी, समस्त रोग हमारे सिर दर्द दूर हो जाएगा, सारी जितनी भी समस्या है सारी दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद उद्गीत कराती हूँ, उद्गीत भी अच्छे से कराती हूँ। अभी मैं उसकी वीडियो वो भी बना के है वीडियो। उद्गीत में इतना बहुत मतलब जो ओम का उच्चारण होता है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। 6 मिनट करें आप उसको, देखना कितनी पावर, पूरे कंसंट्रेशन से साथ करें। फिर उसके बाद मैं एक मुद्रा बताती हूँ, फिर उसके बाद करना इनफ। 45 मिनट का पीरियड बस खाली सेशन उस टाइम पे। और वो इसी में लिंक तो आपके पास जाते ही डेली, उसमें जूम का लिंक है वो, ठीक है ना। लिंक मैंने ये वाला इसलिए नहीं रख रखा है क्योंकि हमारी फिर इंसान कराने लग जाता है ज़्यादा, तो 40 मिनट में अपना आप खत्म हो जाएगा, तो फिर शांति मिल जाती है, इसलिए उसको मैंने जूम का लिंक रखा है। तो चलिए ठीक है, राधे राधे। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, वेलकम।